हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग एनएलएम का जेई मेंस का दो सवाल करेंगे। एक जेई मेंस 2024 में आया था और एक जेई मेंस 2023 में आया था। दोनों ही बहुत ही प्यारा सवाल है। आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और इसको बनाइए और कौन सा ऑप्शन आता है कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, ठीक है, क्या है, पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg। सारे सरफेसेस आपका फ्रिक्शनलेस है। ये 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है, तो कैसे करेंगे सर? ये तो हलवा सवाल है सर, टेंशन टेंशन क्या सर। अच्छा देखिए, पहले टेंशन मार्क कर लेते हैं। स्ट्रिंग है ना, इधर टेंशन टी लगेगा, इधर भी क्या लगेगा टी, इधर भी क्या लगेगा टी, ठीक है, इधर भी क्या लगेगा 2t और ऊपर में क्या लगेगा 2t। अच्छा, इस पे mg लगेगा। इसको मैं साइड में बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे, कितना केजी का है? 2 kg का है ना। अच्छा, इधर लगेगा 2g, राइट। इधर 30 है तो ये 90 हो गया, ये हो गया आपका 60। ये सब लगेगा 2g cos 60, इधर लगेगा 2g sin 60। ये तो आता ही है आप लोग को। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, 2g इंटू हाफ, दैट इज g। नीचे की तरफ कितना लगेगा g, पीछे की तरफ कितना लगेगा g के बराबर। आया पक्का? क्या था? 2g था ना, 30, 90, 60, 2g cos 60, 2g sin 60। आ गया पक्का? पीछे की तरफ कितना लगेगा g, इसका नीचे की तरफ कितना लगेगा 4g, दैट इज 4g, ठीक है। अच्छा, ला 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 4g लगेगा। अच्छा, इधर एक्सेलरेशन 2 kg का पूछा है। अब हमको काम करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन लेट करते हैं। अगर ए नीचे ए से गिरेगा ना, ठीक है, तो ये भी ए से ऊपर जाएगा, ठीक है। सही नहीं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो पुली है मूवेबल पुली है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे सर, इसको A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं, और A1 A2 के बीच में एक प्यारा सा रिश्ता फाइंड करना होगा, ठीक है। कैसे निकलेगा? ऐसे देखिए, कांस्टेंट मोशन रहेगा ना जब भी मूवेबल पुली, तो ऐसे करते टी डॉट एक्स इक्वल टू 0, टी डॉट v इक्वल टू 0, सिग्मा है सारे के सारे जोड़ के टी डॉट ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन A1 है और टेंशन T है, दोनों ही ऊपर की तरफ है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, थीटा 0, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, सारे डॉट प्रोडक्ट्स को जोड़ के कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है कितना A2, लेकिन टेंशन तो ऊपर की तरफ है ना 2t, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 180। तो ए वाला टेंशन फोर्स T A1 cos थीटा प्लस फोर्स कितना 2t A2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहला केस में थीटा कितना है 0, तो t A1 माइनस 2t A2, क्योंकि cos 180 कितना होता है -1, 0, t कैंसिल हो गया, A1 इक्वल टू कितना आ गया 2A2। मतलब अगर A2 का वैल्यू को मैं A पकड़ लूं, A2 का वैल्यू को मैं A पकड़ लूं, तब A1 जो आएगा ना आपका, ची सर कितने काटते हो सर, A1 आ गया 2A, ठीक है। मतलब अगर A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो A 2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। आया पक्का? ए रिलेशन इस्तेमाल करना होगा, मतलब ए वाला सारे इस्तेमाल करते कांस्टेंट मोशंस के लिए, ठीक है, जब बंधा हुआ रहता है, अमूवेबल पुली रहता है, ठीक है। आ गया पक्का? पक्का, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब रिलेशन मिल गया, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ए का वैल्यू खटाक से आ जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले इसका बनाते हैं 4 kg का। नीचे फोर्स कितना लग रहा है 4g, ऊपर कितना लग रहा है 2t, एक्सेलरेशन कितना है a है, a F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 4g माइनस 2t, आ लले, मास कितना है 4 है सर, एक्सेलरेशन कितना है a, तो 4a इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसको काट दे क्या? चलिए 2 से 2 2 1 2, 2g माइनस t इक्वल टू 2a इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका क्या लगेगा, क्या लगेगा, अच्छा अच्छा, इस तरफ कितना लग रहा है t, पीछे की तरफ कितना लग रहा है g, एक्सेलरेशन कितना है 2a है, तो एफ नेट इक्वल टू मास मैंने t माइनस a, t माइनस a कहां से, t माइनस g, सामने की तरफ फोर्स कितना लग रहा है t, पीछे की तरफ कितना लग रहा है g, तो आगे की तरफ जा रहा है, तो t माइनस g इक्वल टू मास कितना है इसका 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना 2a, t माइनस g इक्वल टू 4a इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो 2g माइनस t इक्वल टू 2a एंड 3 माइनस g इक्वल टू
आपका आ गया 4a, तो टी कैंसिल, g इक्वल टू कितना आ गया आपका 6a, तो a इक्वल टू कितना आ गया g/6, a इक्वल टू g/6 आया, लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए 2a का वैल्यू चाहिए, a1 चाहिए, तो a1 क्या होता है आपका, a1 हो जाएगा आपका 2a, a का वैल्यू कितना है g/6, 2 3 जा 6, a1 कितना आ गया आपका g/3, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया g/3, ऑप्शन डी आप लोग का आ गया है, तो बधाई हो। फिर दूसरा सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, परम सुंदर है, परम सुंदर आशय, पर सुंदर तो लड़कियां होती है, नहीं परम सुंदर सवाल होते हैं, फिजिक्स का परम सुंदर सुंदर सवाल होते हैं, ठीक है। चलिए, बस कुछ नहीं किया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, रिलेशन फाइंड करना था A1 A2, और बस नेट फोर्स सारे में फाइंड करने थे, फिर आ गया। इसमें क्या पूछा, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस such that its velocity varies with displacement x according to the relation v equal to 10√x मीटर पर सेकेंड, the force acting on the body is, अच्छा x डायरेक्शन है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 500 ग्राम, x डायरेक्शन में चल रहा है, इसका वेलोसिटी वेरी कर रहा है 10√x, फोर्स पूछा है, इसका फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स होता क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, अच्छा एक्सेलरेशन निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, अच्छा हमको पता है ना dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, अच्छा अब वेलोसिटी दिया हो कितना 10√x, एक काम करते इसको dv/dt करते हैं, dv/dt तो मेरा एक्सेलरेशन होता है ना, dv/dt ही मेरा क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, अगर a मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा, फोर्स मिल गया, तो dv/dt इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं 10x का पावर हाफ, तो dv/dt कर रहे हैं 10 बाहर आ जाएगा, x का पावर हाफ है, पावर हाफ सामने आ जाएगा, x का पावर हाफ -1 इंटू dx/dt हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पर t नहीं है x है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर t है क्या x है, ठीक है, देख लीजिए पहले समझ लीजिए, y इक्वल टू क्या है आपका x क्यू है, अगर मैं dy/dt कर रहा हूं तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन हो वैसे तो होगा, 3 सामने आ जाएगा, 1 कम जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर t नहीं है x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx/dt हो जाएगा, आ पक्का, तो यहाँ पर वैसे ही इसका x का पावर हाफ का डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे होगा ही होगा, हाफ सामने आ जाएगा, 1 कम जाएगा, हाफ -1 हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से कट गया 5, ठीक है 5, a क्या आ जाएगा x का पावर माइनस हाफ, तो x का पावर माइनस हाफ माने 1/√x, ठीक है, इंटू dx/dt को क्या लिखेंगे v लिखेंगे, अच्छा तो 5/√x इंटू v, तो 5/√x, v का वैल्यू कितना है दिया हुआ ना 10√x, अच्छा तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 50, a का वैल्यू कितना आ गया dv/dt का वैल्यू dv/dt आपका कितना है 50 आ गया, तो यही तो एक्सेलरेशन है ना। अब हमको फोर्स चाहिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास कितना देगा 500 ग्राम दिया होता है, 500/1000 केजी में ले जाना होगा ना, तो हाफ, ठीक है, यहाँ पर हाफ रखेंगे, एक्सेलरेशन 50 है तो 225, तो 25 न्यूटन, ऑप्शन सी, ठीक है, दो ही सवाल था, दोनों ही बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है, हम लोग अगला लेक्चर में मिलेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।